हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग एक क्लास 10th के लिए कक्षा 10 वाले स्टूडेंट के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं। हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम आज से लॉन्च कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास 10th में हिंदी और इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई और आरबीएसई किसी बोर्ड से क्लास कक्षा 10 में अपियर्ड है, एग्जाम में सबमिट होने जा रहे हैं, उन सारे के सारे बच्चों के लिए आज से अपना प्रोग्राम ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगा यूट्यूब हमारे चैनल के सुप्रीम पर। और आप लोगों से कहना है, यदि आपको हमारा ये वर्किंग पैटर्न, स्टडी पैटर्न, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, साथ साथ में जो मैं आपको बताता हूँ यदि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करेंगे और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात को पॉजिटिव मोड में ले जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलो शुरू करते हैं। बात किसकी करेंगे? ट्रायंगल की। मीन्स ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज बोला जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। क्लास 10th में जो अपन के पास त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू दी पॉइंट बात आपकी होगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई और आरबीएसई और अदर 10th के पैरेलल एग्जाम्स होगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। 700 अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीजीएल और अदर, उसके लिए भी आपके लिए थ्योरम काम आएगी। तो एक थ्योरम होती है यहाँ पर, थ्योरम को हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शायद नाम आपको याद आ रहा हो। इसका दूसरा नाम है थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थिल्स थ्योरम? क्लास 10th के लिए इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको प्रूफ भी मैं समझाऊंगा। कल की डेट से हम आपको इसके क्वेश्चंस भी रेडी कराएंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस रेडी होगा और आपके एनसीईआरटी बुक का 1 क्वेश्चंस, एक एक प्रश्न और विद एग्जाम्पल सॉल्व कराया जाएगा। तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपने स्टडी को में इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। देखो, बात करते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम की इंग्लिश क्या होती है, हिंदी क्या होती है? बच्चे सभी जानते हैं क्या नाम है, प्रमेय बोलते हैं। नाम क्या है इसका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। और दूसरा नाम क्या है? थिल्स थ्योरम। क्या नाम है? थिल्स थ्योरम। इन दोनों का स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुने, समझे। स्टेटमेंट मीन्स कथन क्या है, ये क्या कहते हैं, क्या कहा है इन्होंने बीपीटी के थ्रू और थिल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या समझाने का प्रयास किया है आपको। आपसे बोला है यदि किसी त्रिभुज, लैंग्वेज में लिखा जा रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, क्या लिखा है? खींची जाती है, तथा वह शेष दो भुजाओं को, तथा वह शेष दो भुजाओं को काटती भी है। क्या करती है? काटती भी है। तब यह समांतर रेखा, तब यह समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं
को। अब स्टेटमेंट आने वाला है समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या है बोलो? विभाजित करती है। ये तो आपका हो गया हिंदी में स्टेटमेंट। क्या है? बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट और थेल थ्योरम का। समझिएगा बच्चों, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है और वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को काटती भी हो, तो जिन बिंदुओं को शेष दो भुजाओं को काटे, जिन बिंदुओं पर शेष दो भुजाओं को काटेगी, तो वो भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो जाती। इंग्लिश का स्टेटमेंट क्या होगा? व्हेन ए पैरेलल लाइन वन साइड of triangle, one side of triangle, when a parallel line one side of a triangle intersect two side, when a parallel line one side of a triangle intersect two side in same ratio, a parallel line, when हटा दिया हमने, क्या लिखा है? a parallel line one side of a triangle intersect two side in same ratio, means एक भुजा के समांतर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं में समान अनुपात में विभक्त करती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं। इसकी बात के लिए हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। क्या करेंगे? हमें इसे प्रूव करना है। ध्यान से देखें, हमने यहां पर ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा। एक फिगर बनाते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। नाउ वी कंसीडर दिस इज ए ट्रायंगल ABC। हमने मान लिया कुछ टाइम के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, तब वह शेष दो भुजाओं को काटती भी हो, तब यह रेखा समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। हमें ये प्रूव करना है। ए पैरेलल लाइन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू साइड इन सेम रेशियो। मीन्स हमें अभी त्रिभुज देखना है, इसमें किसी एक भुजा को हमने चूज कर लिया, माना वो भुजा BC है, इसके समांतर एक हमने रेखा खींच दी। ये हमने अपनी तरफ से एक काम दिया और इसका हमने नाम क्या दे दिया? D एंड E। तो कहा क्या जा रहा है? समान अनुपात में विभक्त करती है। समांतर रेखा जिन भुजाओं को काटती है तो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। समांतर रेखा DE हो गई। समांतर किसके है? BC के है। तो भुजाएं कौन सी? AB और AC को काटती है। तो समान अनुपात में काटती मीन्स क्या हुआ? AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही AE अपॉन EC का भी रेशियो होगा। ये आपसे कहा गया है। तो हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल ऑफ AE अपॉन EC। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो यही आपका रिजल्ट थेल्स ने बना करके दिया था। इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये तो अपना हो गया, प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे। कैसे आप सिद्ध करोगे उसे देखिए। प्रूव करने के लिए पहले हमें देखना होता है हमें दिया क्या गया है। देखो गिवन क्या दे रखा है बच्चों, बताएंगे क्या? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गिवन का अर्थ होता दिया है। क्या दे रखा है? DE पैरेलल टू BC। ये हमें मालूम है। क्या दे रखा है बच्चों? जो DE लाइन है वो BC लाइन के समांतर है, R कहेंगे, पैरेलल। इसके अलावा कुछ नहीं दिया। बट हमें इस तरह प्रूव करना है, साइड आना चाहिए।
चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बात देखते हैं। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिमाग लगाएं। 1/2 गुणे क्या लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। बोलो याद आया क्या? इस फार्मूले को आप दिमाग में रखें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक ये भी फार्मूला होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। याद रहेगा। ऊंचाई क्या होता है, आधार से सम्मुख शीर्ष की लंबवत दूरी जिसको बोलते हैं उसे ऊंचाई कहा जाता है। अब देखते हैं त्रिभुज। ध्यान से देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। हमें साइड क्या लानी है, AD एंड DB लानी है, AE एंड DC लाना है। तो हम इसके आधार में सबमिट करना चाहते हैं भुजाओं को, AD DB AE एंड DC। ध्यान से देखें, त्रिभुज ADE का हमें क्षेत्रफल चाहिए। यदि आधार का काम भुजा AD करे तो क्लियर है, भुजा AD से शीर्ष E पर एक लंब डाला जाए जो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा। हमने क्या किया, यहां से इस पर एक लंब डाल दिया। देखो, इस लंब का नाम हमने क्या दिया है, E और F रख दिया। ये एंगल कितना दिखा दिया है, 90 डिग्री का, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अब फार्मूला पढ़ो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निगाह आपकी फिगर की ओर रहे, क्या है, 1/2 आधार हम AD को मान रहे हैं, 1/2 AD इंटू ऊंचाई का मतलब क्या है, आधार से सम्मुख शीर्ष की लंबवत दूरी। हमने लंब डाल दिया तो नाम क्या बोलेंगे इसको, FE। आ गया साहब। इसी इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दी। फर्दर एक काम करते हैं, इसमें हमारी AD भुजा आ गई। एक हमें और भुजा चाहिए, DB भी चाहिए। क्या चाहिए, DB। एक काम करते हैं, बिंदु B से हमने मिला दिया किसको, E को मिला देते हैं। देखो, अब हम जैसे ही त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा हमारी इसको BD को आधार मान लें तो सबमिट हो जाएगा। बाद में बात करते हैं लंबवत दूरी की। चलते हैं, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल कहें या BDE का क्षेत्रफल, फिर फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला वही 1/2 आधार किसे माने, हमने कहा BD को आधार माने, मान तो आप सकते DE को भी, BE को भी मान सकते, बट हमारे प्रूफ में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, BD का रिक्वायरमेंट। हमने इसको आधार माना, 1/2 आधार मीन्स DB आ गया, 1/2 DB। अब मैटर उठता है, इस आधार से तीसरा शीर्ष कौन सा रह जाता, E। तो इसकी लंबवत दूरी कितनी है, DE तो लंबवत दूरी होगी नहीं, इस तरह बनाएंगे, E पर नहीं जाएगा। इसको आगे को और बढ़ा दिया आपने BD रेखा को, तो देखो F पर इससे एक लंब डाला गया है, मीन्स लंबवत दूरी क्या, FE ही होगी। तो आ गया आपका FE। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। एक काम कर लेते हैं, हमें AD/DB चाहिए, हम इन दोनों का भाग कर देते हैं तो एक अनुपात तो आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बहुत अच्छे से पढ़े, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल मीन्स भाग दिया जा रहा है समीकरण 1 में समीकरण 2 का, राइट साइड भी भाग आप दे दीजिएगा, 1/2 इंटू AD इंटू FE अपॉन दिस 1/2 AD इंटू ऑफ FE। सिंपल बनाएंगे आप तो 1/2, ये गलत लिखा है, BD का क्षेत्रफल यहाँ AD क्यों होगा साहब, क्या लिखा है आपने, DB है, तो यहाँ पर क्या आएगा, DB। जो कैंसिल हो, FE एंड FE कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच रखे रहेंगे आपके पास, बोलो, AD/DB आ गया। दिस इज इक्वेशन थर्ड बना के आप इसे कुछ टाइम रेस्ट में रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, AD/DB तो हमें मिलने लगा है, और भी प्रूव करने के लिए हमें AE/EC चाहिए।
हमने फार्मूले का किसका हेल्प लिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर से देखते हैं कोई अगला त्रिभुज चूज करते हैं, ध्यान से देखें। फर्दर 9 दोबारा मैं फिर ले रहा हूं त्रिभुज ADE। अब इसको मैं AED नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, चलो ये लिख दिया ADE का क्षेत्रफल। अब हम इस तरह नहीं निकालते हैं 1/2, इस टाइम हम आधार बना रहे हैं किसको, AE भुजा को। क्यों बना रहे हैं, इंप्रूवमेंट में लाना है, तो आधार अपना AE हो गया। चलो इनटू, तो AE आपका आधार हो गया, त्रिभुज ADE है, AE आधार है, तीसरा शीर्ष क्या बच रहा बच्चों, बोलो D। तो इस आधार से लंबवत दूरी D की होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, एक D से लंब डाल दिया इस पर, आधार AE पर। हम लिख सकते हैं इसका नाम हमने DG दे दिया, तो लिखा जा सकता है 1/2 AE इंटू DG। इसे नंबर हमने बना दिया 4। चलो साहब, हमें तो अपने प्रूवमेंट में इसी साइड को भी लाना है। फर्दर एक काम करते हैं, फिर से हमने लिखा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। फार्मूला यही यूज करना है, तो 1/2 आधार हम किस में बना रहे हैं, DEC त्रिभुज। आप कह रहे होंगे DEC त्रिभुज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पड़ गया साहब, देखो D से आप किसको मिला दीजिएगा, C को मिला दिया, आ गया DEC त्रिभुज। आधार किसको मान रहे हैं आप, EC को, तो आ गया EC इंटू, अब आधार की लंबवत दूरी तीसरे शीर्ष से चाहिए, जिसको कहते हैं चलो ऊंचाई। तीसरा शीर्ष आपका D है, ED दूरी तो लंबवत नहीं होगी, और कहीं से लंब डाला नहीं जा सकता है, भुजा को आगे की ओर बढ़ाओ, E से A की ओर बढ़ा दिया, बिंदु G से आपने D पर लंब डाल दिया, जिसका नाम क्या, DG। तो लंबवत दूरी यही इसकी ऊंचाई कहलाएगी त्रिभुज की, और यही आपके पास आ गया D। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट बनाया, जैसा आपने पहले किया है वैसा फिर कीजिएगा। क्या लिखा, 9। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ध्यान से देखें, इंग्लिश वाले लिख देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC इक्वल, डिवाइड करेंगे आप तो 1/2 AE इंटू ऑफ DG, अपॉन में क्या लिखोगे, बोलो 1/2 EC इंटू ऑफ DG। जो सेम हो कैंसिल आउट कीजिएगा, कैंसिल आउट, इक्वल में क्या मिला आपको, बोलो AE अपॉन EC। देखो जो हमें प्रूव्ड करना था उसे ध्यान से देखो, क्या प्रूव्ड करना था, जो थेल्स थ्योरम ने कहा है, AD अपॉन DB अपने पास आ रहा है इक्वेशन 3 में, AE अपॉन EC इक्वेशन 6 में आ रहा है, बट इन दोनों को हम बराबर कैसे कह सकें, ये हमारे पास कोई लॉजिक अभी नहीं है। चलो फिर एक बात करते हैं, इस काम के लिए भी कोई काम करेंगे। देखो बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की, ध्यान से देखिए, त्रिभुज जो BDE का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज क्षेत्रफल DEC त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सवाल उठता है क्यों होगा, ये बात आपके लिए माइंड करने वाली है। मैंने यहां लिखा बिकॉज त्रिभुज DEDBE, यहां कहें BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। यहां पर एक बात हमने लिख दी, ये क्यों है, ये बात बहुत अच्छी से याद रखना, ये क्यों होगा ऐसा बताएंगे आपको। पहले काम बना लेते हैं अपना, ये क्यों वाली बात जरूर आपको रेडी रखनी है, अदरवाइज हल करने के बाद भी सवाल समझ में नहीं आता है। देखो ये लिखा BDE का क्षेत्रफल लिख डाला हमने, इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसे AD लिखा है, यहां से मैच करने के लिए हमने लिख दिया इसको DEC का क्षेत्रफल।
आप थोड़ा डाउट में आ जाएंगे। चाहे कहें DEC CED, सेम सेंस होता है क्षेत्रफल। हमने यहाँ कोई काम किया है, दोनों तरफ क्या लिख रहा हूं, दोनों तरफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल से क्या कर दो, भाग कर दीजिए। भाग करने पर मीन्स ये रिजल्ट आपने लिखा है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होता है। मैंने लिख दिया, क्यों, ये बात अभी समझाएंगे क्यों होता है, और ये बात फ्यूचर के लिए रेडी रखेंगे। बराबर होता है, मैंने लिख दिया, दोनों तरफ भाग दे रहा हूं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किससे भाग देंगे, ADE का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा साहब, त्रिभुज BDE बटे त्रिभुज ADE क्षेत्रफल, ऐसा लिख दिया, बराबर त्रिभुज DEC बटे त्रिभुज ADE। यहां क्या आ गया, क्षेत्रफल। R करके इसे बदल के लिख लो, क्या कर दे, 2/3 इक्वल 3/5 हो तो 3/2 इक्वल 5/3 भी लिख सकते हैं। रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अथवा त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज BDE क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर, इसे उल्टा कर दीजिएगा, त्रिभुज ADE अपॉन में क्या आ गया, त्रिभुज DEC क्षेत्रफल। अब यहां से देखो आप, त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज BDE, ये बराबर किसके है, AD अपॉन DB के। इक्वेशन 6 को जरा देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये भी तो वही लिखा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। मीन्स आपने यहां पर काम कर दिया, क्या लिख दिया, AD अपॉन DB इक्वल ऑफ क्या आ गया, AE अपॉन EC। अब आप सोच रहे होंगे कहां से आया, और यही आपका प्रूव्ड हो गया, मीन्स सिद्ध हो गया। आप सोच रहे होंगे आया कहां से, मैं हिंट लिख रहा हूं, समीकरण 3 एवं 6 से किससे इस रिजल्ट को मैच किया है, बोलो, समीकरण 3 एवं 6 को देखिएगा, आप लिख सकते हैं, तो आपका ये सिद्ध हो गया। अब बात एक उठती है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर क्यों होगा। तो इस बात के लिए आप इस रीजन को देखें और इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव 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 कैसा होता है, समान होता है। ध्यान रखें, मैंने क्या बोला है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। हमने लिखा है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसमें आधार अगर DE भुजा देखो, BDE भुजा क्या है, DE आ रही, त्रिभुज DEC इसमें भुजा DE कॉमन आ रही है ना, तो त्रिभुज BDE का हम क्षेत्रफल निकालें, ध्यान से देखना, आधार अगर हम DE को मानते हैं तो 1/2 आधार DE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा, तीसरा शीर्ष कौन सा आ रहा आपके पास, B शीर्ष आ रहा है, इसकी हम ऊंचाई निकालेंगे, इधर बढ़ा देंगे और लंब डाल देंगे। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इस शीर्ष की ऊंचाई निकालेंगे, यहां से लंब डाल देंगे। मीन्स क्या हुआ, समान होता है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो देखो मैं इसको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें, इसको आगे की ओर बढ़ा देते, अब मेरे स्टेटमेंट को सुनना, इससे हमने इस पर लंब डाल दिया और इस पॉइंट से यहाँ लंब डाल दिया, तो इस दूरी को देखना, इसको कुछ टाइम बाद हम रफ कर देंगे। आपकी भुजा DE समांतर है BC के, और हम कहें त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालो, तो फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 DE
इंटू ऊंचाई शीर्ष बी की, तो समांतर भुजा आगे की ओर बढ़ाएंगे डी की ओर, फिर लंब डाल दिया, तो इसकी लंबाई हमने कौन सी आ रही है, दिखाई दे रही है। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी, फिर सी शीर्ष की ऊंचाई चाहिए आपको, तो आप इस भुजा DE को ई की ओर आगे बढ़ा दो, फिर लंब डालो। आपको पता है DE समांतर है BC की, तो जो दूरी ये होगी वो दूरी आएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसी बेस से आपको स्टेटमेंट याद रखना है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव सदैव समान होता है। ये स्टेटमेंट इसके ऊपर रीजन है, यहां पर लिख लें, चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, क्या लिखा है, एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। क्या होता है, सदैव समान होता है। इस रीजन को बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को थेल्स थ्योरम का प्रूवमेंट, थेल्स थ्योरम क्या होती है समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझें। जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह समांतर रेखा प्रतिच्छेद किए जाने वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इंग्लिश वाले, when any time a line parallel to one side also intersect other two sides, then these intersecting line always divide other two sides in same ratio। उसी का स्टेटमेंट लिखा है AD/DB प्रूफ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब इसके एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ बातें और मैं देता हूं, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन का यूज करके यदि नहीं आता तो कमेंट्स में आप बताएंगे, मैं आपको प्रूव करा दूंगा। आपको घर पे रह के प्रूव करना है। फर्स्ट क्या प्रूव करना, ध्यान से देखो। फर्स्ट AB/AD इक्वल AC/AE प्रूव करेंगे। सेकेंड AB/DB आल्सो इक्वल AC/EC। ये इसकी एप्लीकेशन है, इन्हें आप प्रूव करेंगे। और बाय द वे आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको प्रूव करा दूंगा। उन कमेंट आप हमसे शेयर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की डेट में हम आपके बुक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे इस कार्यक्रम।